अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाजरीन, आज की सबसे पहली अपडेट यह है कि जी वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की कैप्टनसी कैसी रही, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन बात करेंगे कि वर्ल्ड कप ऑफिशियल फाइनल्स जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अंपायर्स कौन से होंगे, उनमें से कौन किस टीम के लिए कितना लकी है और कौन कितना किसके लिए अनलकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के जो नए टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शान मसूद, उनके बारे में एक रिपोर्ट आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और कौन से प्लेयर्स ने अभी जो है वो प्रैक्टिस के अंदर जो है वो अपनी एंट्री करवा दी है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर जो बाबर आजम की कैप्टनसी रही, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जी बाबर आजम जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पूरी टीम के साथ उस तरह से जल नहीं थे जिस तरह से वो हमेशा रहे हैं। यानी कि यही रीजन थी कि वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो उसके अंदर एक टीम यूनिटी नजर नहीं आई, उसके अंदर एक प्लेयर्स जो थे वो लड़ते हुए उस तरह से नजर नहीं आए हमें। तो उसकी शायद मेन रीजन यही थी कि सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक चंद एक लड़के ऐसे थे जिनके साथ जो है बाबर आजम को उठना बैठना था और जिनके साथ उनकी जो है वो एक अपनी आप कह लें कोऑर्डिनेशन थी। बाकी पूरी टीम के साथ बाबर आजम जो है वो उस तरह से नहीं इंटरेस्टेड थे जिस तरह से वो इससे पहले रहे हैं। और ये सारी जंग, ये सारी लड़ाई जो थी ये तभी शुरू हुई थी जब एशिया कप के अंदर जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई थी। उसके बाद से जो है वो टीम के अंदर कुछ थोड़े बहुत ग्रुप्स बने और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जिसका खुमियाजा हमें यकीनी तौर पे भुगतना पड़ा। और हम सब ने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उसके अंदर हमें वाकई ही कहीं पे भी पाकिस्तान एज अ टीम जो है वो लड़ता हुआ नजर नहीं आया जिस तरह से हमें इससे पहले लड़ता नजर आ रहा था। और उसी यूनिटी की वजह से हम हमेशा कहते थे कि जी पाकिस्तान टीम इस वक्त फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर इस टाइम वो रोना धोना नहीं है जो 83 के वर्ल्ड कप से लेके या आप कह लें कि 75 के वर्ल्ड कप से लेके जो है वो 2019 के वर्ल्ड कप का रोना धोना था। प्लेयर्स का, कैप्टन का, हर चीज का आपस में एक जो है वो कशमकश रहती थी। कोई हमें चीज पहले से पता नहीं होती थी, कोई खबर नहीं होती थी। हमारा कोई कैप्टन जो है वो सिवाय एक 1992 के इमरान खान के अलावा कोई ऐसा कैप्टन नहीं था जो इस तरह से कॉन्फिडेंस हो और जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह से हो। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप गुजर गया, लेकिन वर्ल्ड कप की जो रिपोर्ट आई है वो बाबर आजम के हक में बिल्कुल नहीं आई कि जी बाबर आजम का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और उसके अंदर एक चीज जो लफ्ज एक यूज किया गया कि जी बाबर आजम इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़े ही तकब्बुर में थे और गुरूर में थे जिस वजह से शायद जो है वो पाकिस्तान टीम जीत नहीं सकी। तो बहरहाल नाजरीन ये थी बाबर आजम की रिपोर्ट। उसके अलावा जो आज की दूसरी खबर है, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच ऑफिशियल्स का, अंपायर्स का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और उसमें वो अंपायर जो आपको याद होंगे 2019 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने एम एस धोनी के रन आउट होने पे जो है वो एक बड़ा इंप्रेशन दिया था, बड़ी उनको एक हैरानगी हुई थी जब थ्रो गुप्टल की सीधी लग गई थी, वो अंपायर रिचर्ड कैटलबरो जो है वो अब दोबारा से फाइनल के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए अंपायरिंग करेंगे। वो कभी भी इंडिया के लिए लकी नहीं रहे। जब जब वो इंडिया के मैच में आए हैं, खासकर इस इंपॉर्टेंट मैच में सेमीफाइनल या फाइनल में, तो वहां पे इंडिया के लिए उनका जो शोगन रहा है वो अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि इस बार वो रवायत टूटती है, जैसे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो बहुत सी रवायतें टूटी हैं। तो क्या आप देखना है कि क्या ये रिचर्ड की रवायत भी टूटेगी कि ये इसके होते हुए भी इंडिया कभी जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इसके अलावा नाजरीन शान मसूद के बारे में खबर आ रही है कि कल पाकिस्तान कप जो हो रहा था रावलपिंडी के अंदर, वहां पे सेमीफाइनल खेला जा रहा था। उस सेमीफाइनल के अंदर सरफराज वर्सेस शान मसूद का सेमीफाइनल था और वहां पे सरफराज और शान मसूद की आपस में जो है वो टक्कर हुई है। उस टक्कर की वजह से शान मसूद जो टेस्ट टीम के कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहां पे वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद वो अपने ग्राउंड से भी बाहर चले गए और उन्होंने उसके बाद जो है वो मजीद फील्डिंग भी नहीं की। उससे पहले उन्होंने बैटिंग की, 41 रन बनाए, एक अच्छी इनिंग खेली, पॉजिटिव इनिंग खेली, लेकिन जब वो इंजर्ड हुए तो उसके बाद वो बाहर चले गए। और हैरत की बात यह है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक जो वो वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो वाइस कैप्टन कौन होगा इसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इंजरी की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो वो अभी तक जो है वो डॉक्टर्स का ये कहना है कि शायद ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई इतनी इंजरी नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल से वो एटलीस्ट बाहर हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा होगा वहां पे जो है वो शान मसूद नजर आएंगे। और अगर उनकी इंजरी जो है वो जल्दी रिकवर हो जाती है, इसके ऊपर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 80% यही चांसेस है कि वो रिकवर हो जाएंगे और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर वो नहीं होते किसी वजह से, या उधर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो उसके दौरान, सीरीज के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या एक सेशन 2 सेशंस की उनको ब्रेक लेनी पड़ जाती है, तो वहां पे वाइस कैप्टन कौन होगा? वाइस कैप्टन तो पाकिस्तान टीम ने अनाउंस ही नहीं किया।
हालांकि वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए थी। आपके पास रिजवान की ऑप्शन है, आपके पास सरफराज की ऑप्शन है, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर तो हमने अक्सर सरफराज को भी देखा है कि सरफराज भी जो है वो रिजवान की जगह जो टीम का हिस्सा होते हैं प्लेइंग 11 का। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी था, लेकिन अगर नहीं भी की अनाउंसमेंट तो इसमें फिर यही हो सकता है कि या तो सरफराज या फिर रिजवान जो है वो उनकी जगह लेंगे। और एशिया ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वहां पे हमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है वो होगी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग आपको पता है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कोई टीम सेलेक्ट की जाएगी, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब जो भी करेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा मसला हो जाएगा कि बॉलिंग जो है वो कौन सी लेके जाए, क्योंकि हारिस रऊफ आपको पता है वो टेस्ट बॉलर नहीं है, शहनशाह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, नसीम शाह इंजर्ड हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी आपको अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा फिर पीछे कौन है? क्या हसन अली को दोबारा जो है वो आजमाया जाएगा या फहीम अशरफ को दोबारा लाया जाएगा, या एक नया नाम जो आ रहा है अमीर हमजा डोमेस्टिक से, क्या उनको लाया जाएगा? लेकिन क्या एक नया बॉलर डायरेक्ट जो है उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला मैच भी पर्थ में है, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, तो क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के पास बॉलिंग के अंदर कोई ऑप्शन है? मेरा नहीं ख्याल कि फास्ट बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है। ठीक है, स्पिन में आप इब्रार को ले जाएंगे, वो एक आपके पास अच्छी ऑप्शन है, या उसके अलावा अगर आप नुमान को लेके जाते हैं वो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन फास्ट बॉलिंग जो है वो इस टाइम पाकिस्तान टीम की लिए बड़ा मसला है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हमें बैटिंग का इशू नहीं है, क्योंकि बैटिंग में हमें पता है कौन होगा, वही अब्दुल्ला शफीक होंगे, इमाम होंगे, उसके अलावा शान मसूद खुद हैं, उसके बाद नीचे बाबर होंगे, रिजवान है या सरफराज हैं, उनमें से होगा सलमान अली आगा होगा, सऊद होगा। तो ये बैटिंग का मेरे ख्याल में इस टाइम इशू नहीं है। इस टाइम इशू आ रहा है वो पाकिस्तान की बॉलिंग का आ रहा है कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा लेके जाएगा और कौन सा नहीं लेके जाएगा। उसके अलावा नाजरीन जो अगली खबर है कि अब क्योंकि चीफ सेलेक्टर जो है वो बन चुके हैं वहाब रियाज, तो क्या वहाब रियाज जो है वो हिमाद को, शुएब मलिक को और मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस टाइम, क्योंकि हिमाद और जो दूसरे हैं मलिक, इनके हक में तो मेरे ख्याल में हमेशा से रहे हैं। मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर हैं और जो वहाब रियाज हैं चीफ सेलेक्टर, दोनों ही रहे हैं। और क्या ये इनको खिलाएंगे? क्या शुएब मलिक को आखिरी वर्ल्ड कप जो है वो खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा? क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं जो कुछ मौजूदा प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा जो है वो मेरी फिटनेस है और मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। डेफिनेटली इसमें जो एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा वो PSL 9 होगा, क्योंकि PSL 9 उस वर्ल्ड कप से पहले है। तो अगर शुएब मलिक उस वर्ल्ड कप के अंदर कोई परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा साइन मिल जाएगा शुएब मलिक को और उनको खिलाने का मौका मिल जाएगा। एक जो बड़ी हैरानी की बात हुई वो ये हुई कि साइम अयूब को जी बुलाया गया है रेड बॉल के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ नेशनल अकेडमी के अंदर, वहां पे साइम अयूब को बुलाया गया, लेकिन मेरा ख्याल यह कि साइम अयूब जो है वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनको वैसे प्रैक्टिस के लिए जरूर बुलाया गया होगा, क्योंकि उनको T20 के अंदर जो है वो आगे खिलाया जाएगा। पाकिस्तान जब जनवरी के अंदर सीरीज खेलेगा 5 T20 की, लेकिन जो खबरें ये आ रही हैं कि जी शायद रेड बॉल के अंदर एंट्री करेंगे साइम अयूब, तो मेरा ऐसा ख्याल बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह का कोई भी काम जो है वो होगा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे प्लेयर को डेफिनेटली जो है वो टेस्ट मैच खिला देंगे तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। इवन कभी उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर जो वो डबल सेंचुरी भी स्कोर की थी, शायद इस बेस पर उनको बुलाया भी गया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आपके पास जो ओपनिंग पेयर है टेस्ट मैच का वो पूरा है, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद खुद है, पीछे इमाम उल हक है, तो वहां पे एक नई एंट्री करवाना जो है वो मेरे ख्याल में बड़ा गलत होगा। उसके अलावा नाज़रीन अब क्योंकि T20 के कैप्टन आपके पास शहनशाह अफरीदी हैं, तो क्या शहनशाह अफरीदी मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाब रियाज जो है वो अक्सर आमिर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हफीज डेफिनेटली वो आमिर के हक में कभी नहीं रहे, लेकिन वहाब रियाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद मोहम्मद आमिर को जो है वो मौका दें। लेकिन क्या वो मोहम्मद आमिर को मौका शहनशाह देने देंगे या वो उनको करेंगे, बॉदर करेंगे या नहीं करेंगे? इसके ऊपर भी एक काफी जो है वो इस टाइम क्वेश्चन मार्क है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।